कुलपति के खिलाफ छात्रों ने दिया धरना एस्टेरिस्क। अभावित छात्र नेताओं के नेतृत्व में बीसीए के प्रमोटेड छात्र फॉर्म भरने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए और लगातार कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान छात्रों को पता चला कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की बैठक होनी है, जिसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट को बंद करवा दिया। विश्वविद्यालय बंद के बाद सभी कर्मचारी एवं बैठक में शामिल होने आए शिक्षक बाहर घूमते रहे। बाद में पुनः छात्राएं को सूचना मिली कि कुलपति सभी को आवास पर बुलाकर बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद सभी कुलपति आवास की ओर कूचकर गए, जहां गार्ड के साथ कहा-सुनी भी हुई, लेकिन सभी छात्र आवास परिसर में घुसने में कामयाब रहे। कुलपति आवास पहुंचकर छात्रों ने कई मेंबर को बाहर ही रोक दिया और वीसी से वार्ता करवाने की बात करने लगे। जब कुलपति बाहर नहीं आए तो पुनः छात्रों ने वहीं धरना दे दिया। विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर ने बताया कि बीसीए के छात्रों को विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया था कि प्रमोटेड छात्रों को भी फॉर्म भरने दिया जाएगा, लेकिन दूसरे ही दिन विश्वविद्यालय ने अपना निर्णय बदल दिया। कुलपति इतनी हल्की बात करते हैं, ये इस पद की विश्वसनीयता को भी धूमिल कर रहे हैं। ऐसे कई निर्णय हैं जिस पर कुलपति ने पहले अलग स्टैंड लिया, फिर तुरंत ही अपनी ही बातों से पलट गए। प्रो जवाहरलाल इस पद के लिए अपरिपक्व हैं और कई मुद्दे पर झूठ बोलते रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति लगातार अनुपस्थित हैं। राजभवन को भी इस मामले को लेकर अवगत करवाया जाएगा। इस दौरान विभाग संयोजक मिथुन कुमार, सह संयोजक कुणाल पांडे, रोहित राज, तुषार, अंकित सहित अन्य छात्र धरने में शामिल थे। ज्ञात हो कि अलग अलग मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय में कुलपति के खिलाफ लगातार छात्रों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। 3 दिनों से विश्वविद्यालय में अलग अलग मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन कुलपति अब तक एक बार भी विश्वविद्यालय नहीं पहुंचे। पूर्व विश्वविद्यालय के इतिहास में प्रोफेसर जवाहरलाल ऐसे कुलपति हुए जो सबसे भ्रष्ट, निकम्मे तथा छात्र विरोधी कुलपति के इतिहास में इनका नाम दर्ज हो चुका है। क्योंकि पिछले 5 दिनों से तथा उससे पूर्व कई बार जब छात्र अपनी समस्या को लेकर कुलपति कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पे उनकी अनुपस्थिति 100% पाई जाती है। इसलिए छात्र विरोधी कुलपति, जो कि छात्र कहते हैं कि हम छात्र हित के लिए यहाँ आए हैं और छात्र से वार्ता करने से भी डरते हैं। अभी आज जब हम लोग पिछले 5 दिनों से बीसीए तथा विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति आवास तथा कुलपति कार्यालय में आवेदन तथा मिलने को जाते हैं तो विश्वविद्यालय में कुलपति तथा कोई भी पदाधिकारी अनुपस्थित है। मगर आज जब कल से जब 19 तारीख से परीक्षा शुरुआत होना है और छात्र आज जब आक्रोशित होकर विश्वविद्यालय बंद कराए, तब हमें पता चला कि 3 बजे से एकेडमिक काउंसिल की बैठक जो कि विश्वविद्यालय में होना था, छात्र से इतने डरे हुए हैं कुलपति कि उस बैठक को अपने इस पुलिस छावनी में तब्दील कराकर अपने आवास पे करवा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मंशा है कि कुलपति क्या बचाना चाहते हैं? क्या भ्रष्टाचार का उगाही, क्या छात्रों के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है कि जो कुलपति जो बैठक वहां पे होना था उसको अपने आवास पर, और छात्र हितों की बात को उनको ना सुनना है ना जानना है। वो कहते हैं कि जो हम कह दिए वो सही है। विश्वविद्यालय अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहता है। आज जो नोटिस कल शाम में निकाला गया, आज उसको वापस ले लिया जाता है, तो विश्वविद्यालय के अधिकारी भी कुलपति के आदेश आगे पर आपकी क्या कार्रवाई? आगे हम लोग अभी बैठे हुए हैं। हम लोग जब तक कुलपति इस फैसले पर स्टैंड अपना क्लियर नहीं करते हैं कि हम बीसीए के प्रमोटेड छात्रों को फॉर्म भरने देंगे, तब तक उनसे हमारी लड़ाई चलती रहेगी तथा विभिन्न मांग को लेकर हम लोग लगातार अभी विश्वविद्यालय बंद कराएंगे और राजभवन तक हम लोग इसको कूच करेंगे। रोहित कुमार राज, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद भागलपुर। भागलपुर में चिकित्सकों द्वारा आईएमए और एपीआई के तत्वावधान में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शहर के कई गणमान्य चिकित्सक मौजूद थे। ये कार्यक्रम ब्लड प्रेशर जैसे रोग से कैसे दूर रहा जाए और कैसे नियंत्रित रखा जाए, इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। वही कार्यक्रम के दौरान आईएमए के अध्यक्ष डीपी सिंह ने कहा कि साइलेंट किलर अर्थात हाइपरटेंशन जिसके लक्षण देखते नहीं है, वह शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जिससे अचानक ब्रेन हेमरेज होने से लोगों की जान चली जाती है। आज के समय में युवाओं में 27 से 30% ये रोग देखने को मिल रहा है, जबकि पुराने समय में 50 वर्ष के ऊपर व्यक्तियों को ये रोग होता था। इसके लिए डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया, योगा, प्राणायाम एवं व्यायाम लोगों को करना चाहिए, जिससे ये नियंत्रित रहता है। वहीं डॉक्टर भरत भूषण ने बताया कि जिनको भी इसकी शिकायत है उन्हें नमक की मात्रा काफ़ी कम उपयोग में लानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया, अगर किसी रोगी को ब्लड प्रेशर की दवा चल रही हो तो अपने मन से बंद कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इससे उसकी अचानक डेथ हो सकती है। साथ ही साथ चिकित्सकों ने ये भी बताया कि 140/90 के बीच हर समय
अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें और बीच बीच में चेकअप भी कराते रहें। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के इस साल की जागरूकता रैली में शहर के दर्जनों चिकित्सक एवं कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, पूर्व आईएमए अध्यक्ष बिहार और भागलपुर के एक चिकित्सक के नाते मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर एपीआई द्वारा, आईएमए के द्वारा जो ये आह्वान किया गया है, जो रैली निकाली गई है कि ये ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। इसमें तकलीफ बहुत लोगों को नहीं होता है और इसके कारण से लोगों में जागरूकता की कमी है। जितने भी वयस्क हैं 18 साल से ऊपर, वह अपना ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से नपाएं और अगर वह 140/90 से ऊपर है तो उसका उचित उपचार करें। और उचित उपचार में सबसे पहला योगदान है अपना जीवन शैली बदलना, रोज़ टहलना, नमक कम खाना, सिगरेट ना पीना, शराब ना पीना, फल खाना, रोज़ फल खाना। और जब आपका 7 घंटा सोना, स्ट्रेस से दूर रहना, इस तरह से शुगर को कंट्रोल करना। और जब आप दवाइयाँ खाते हैं, बीच में दवाइयाँ न छोड़ें ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, स्ट्रोक से बच सकते हैं और 100 साल जी सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने जागरूकता रैली निकाली। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन आईएमए भागलपुर की ओर से मैं तमाम दर्शकों का इस्तकबाल करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज का दिन हम लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया की तरफ से तत्वावधान में आज एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के वरीय चिकित्सकगण, अधीक्षक, प्राचार्य ने झंडी लेकर इसको रवाना किया और हम लोग शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए लोगों को जागरूक करते हुए कि आपका ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल में रहे, कैसे 140/90 के नीचे रहे, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ दी। हमारे भांति के चिकित्सक जो फिजिशियंस भी हैं और अलग अलग स्पेशलिटीज़ के हैं, आँख के हैं, हड्डी रोग के हैं, हृदय रोग के हैं, बाकी तमाम लोगों को बताए कि आप नमक का सेवन कम से कम करें, सुबह कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट रोज़ाना टहलें, तंबाकू किसी भी रूप में ग्रहण ना करें, जीवन को संयमित रखें, तनावपूर्ण ना होने दें। इन तमाम बातों की जानकारियाँ दी और मैं आपको संवाददाता लोगों बंधुओं के माध्यम से ये संवाद देना चाहूँगा दर्शकों को कि आप भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, 140/90 के अंदर रखें और नियमित रूप से यदि ब्लड प्रेशर है आपको तो चेक करवाते रहें ताकि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद। आज नगर निगम भागलपुर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर एक स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त योगेश सागर, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन थे। वहीं आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर निगम के सभी कर्मियों एवं पार्षदों का बीपी जांच किया गया, साथ ही सबों को उपचार की सलाह दी गई। साथ ही साथ इससे बचने के कई नुस्खे बताए गए, खासतौर पर नमक का कम सेवन करना, योगा एवं व्यायाम करने, धूम्रपान से दूर रहने और मोबाइल का कम से कम उपयोग करने की सलाह दी गई। वहीं डॉक्टर प्रणव ने सभी निगम कर्मियों एवं पार्षदों की रक्तचाप की जांच की, साथ ही दवाएं भी दी गई। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने भी कई कर्मियों की बीपी की जांच की और लोगों से कहा कि यह एक साइलेंट किलर है, इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव करें, योगा करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। वहीं उन्होंने कहा कि अगर निगम कर्मी स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा शहर स्वस्थ रहेगा, इसको लेकर यह पहल की गई है। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो इसी में हम लोग के निगम में, चूँकि मेयर मैडम भी स्वयं डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं, तो एक शिविर टाइप का एक इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं कि सभी लोगों का, जो भी यहाँ के निगम के कर्मी हुए और जो बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं, उन सब लोगों का ब्लड प्रेशर हम लोग चेक कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर में उसको चेक करने के बाद उसकी एक रिकॉर्डिंग हो रही है, डिटेल बन रही है, उसकी एनालिसिस करके एक बार देखेंगे कि जो भी हमारे पास 50-100 लोग भी आते हैं उसमें से कितने लोगों का नॉर्मल पाया जाता है और कितने लोगों का हाइपरटेंशन की स्टेज में है।
अगर हो सकता है कुछ लोगों की दवाई चल रही है, कुछ लोगों की नहीं भी चल रही है, तो इस संबंध में चूँकि अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, स्पेशली जो ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन होता है, ये सब जो है आपकी लाइफ स्टाइल डिसीज कही जाती है। तो लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक रखना है, इसके लिए एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक्सरसाइज लोगों को करना चाहिए, अच्छा डाइट लें और स्मोकिंग और इस तरीके की चीज़ों से बचें। तो और नींद अगर अच्छी लेते हैं, मोटापा नहीं होता है, तो हम लोग अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो एक छोटा सा संदेश है आज के शिविर के माध्यम से सभी जनवासियों को भी कि अपना स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो हमने सोचा एज ए डॉक्टर कि हमारे निगम कर्मी जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारे शहरवासियों को कैसे स्वस्थ रखेंगे। तो इसी के तहत एक कार्यक्रम रखा स्वास्थ्य जांच की, और सारे निगम कर्मियों को यहाँ पे हम लोगों ने बुलाया है, पार्षदों को भी बुलाया है कि आप लोग आके अपना ब्लड प्रेशर जांच कराएं और अपने ब्लड प्रेशर को एकदम कंट्रोल रखें। और जितना है आप मॉर्निंग वॉक करें, मेडिटेशन करें, हेल्दी डाइट लें और जंक फूड से जितना है दूर जाएं, तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ यही संदेश देते हुए मैं शहरवासियों से भी बोलना चाहती हूँ कि मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, अपने डाइट में नमक को कम करें, हमेशा खुश रहें। टेंशन तो सबको है, परेशानियां सबके साथ आती हैं, लेकिन उस परेशानी को कौन कितना अच्छे से झेल पाता है, तो उसके लिए आप ऐसा रूटीन बनाएं कि वो आप पे हावी नहीं हो और आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहें। यही मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। ये प्रयास थी कि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो इसका नगर निगम में कैसे हमारे कर्मचारी या मीडिया बंधु इस सब पर जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को एक जांच करा लिया जाए और जो सही सजेशन है इन्होंने देने का कोशिश किया है। हम उसमें बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कुछ लोग बेज़रूरत भी टेंशन लेते हैं, उस टेंशन से दूर रहें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी में 36 के आंकड़े का समीकरण बना रहता है, वहीं मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के बहुत बड़े फैन हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की है। खुद को नितिन गडकरी का फैन बताया है। मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी को दिल्ली आवास पर फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। वहीं उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाले पर प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। अजित शर्मा ने कहा कि नितिन गडकरी देश में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। भागलपुर में हो, बिहार में हो या अन्य शहरों में उन्होंने विकास किया है। हम उनके कार्यशैली के फैन हैं। वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम आपको बता दें कि सोमवार देर शाम नितिन गडकरी के आवास पर फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस मुतल्लिक कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग करते हुए उनकी सराहना की है। एक बता दें, नितिन गडकरी जो मंत्री जी हैं, वो देश में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। जो विकास उन्होंने किया है, मैंने उसको बड़ी नजर से देखा, चाहे भागलपुर के मामला हो, बिहार में हो, चाहे और भी किसी स्टेट में हो। नितिन गडकरी एक मंत्री जरूर हैं, मैं तो ये कहूंगा इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर कोई जान मारने से धमकी दे रहा है, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री को उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजते हैं तो देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगा। देखिए, उदाहरण तो कहीं का एक जगह दे सकते हैं, भागलपुर का ही दे लेते हैं। चाहे वो 4 लेन बनाने की बात हो, चाहे NH 80 को चौड़ीकरण की बात हो, जो आज तक 25 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ था, जाम लग रहा था, उन्होंने काम किया। हम लोगों ने जो भी आग्रह किया, उन्होंने विपक्ष नहीं देखा, उन्होंने विकास की बात की और काम की बात की। इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। यह नहीं कि मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। फैन इसलिए हूं, वो काम करते हैं देश के विकास के लिए और हर राज्य के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं।